महाराज ये सूक्ष्म शरीर की आप चर्चा की। छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये स्थूल शरीर का निर्माण हुआ। स्थूल शरीर के निर्माण करने के बाद में जब मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर निकलता है, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं, और आत्मा जब मरती नहीं है तो आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो जाती है, ऐसा मानते। लेकिन ये सूक्ष्म शरीर, वो कहते जो नरक में कष्ट मिल रहा है, जो स्वर्ग में कष्ट सुख मिल रहा है, वो कौन भोगता है स्वर्ग? क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, जीव ही भोगता है। देखो ना, 5 तत्वों से बना स्थूल शरीर, अब पृथ्वी तत्व हटा दीजिए, अब क्या रह गया? जल, अग्नि, वायु, आकाश। हाँ, तो ये आपका प्राण शरीर हो गया। अब जल तत्व हटा दीजिए, अब अग्नि, वायु, आकाश, ये आपका मन शरीर हो गया। उसके बाद जो है अग्नि को हटा दीजिए, वायु और आकाश, ये ज्ञान शरीर हो गया। अब जो है वायु को हटा दीजिए तो आनंदमय कोश रह गया। शरीर तो 5 रह गए ना। तो ये 5 तत्व समाप्त हुए तो स्थूल शरीर समाप्त हुआ। और जब 4 तत्वों वाला जो प्राण शरीर है, वो इस स्थूल शरीर के साथ वो भी विलीन हो जाता है। श्री आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज श्री ने 4 मठों की स्थापना की, और उन मठों में आज भी प्रतिनिधित्व हो रहा है। आप जैसे पूरी पीठाधीश्वर हैं, मगर कहीं न कहीं ऐसा दिखाई पड़ता है कि कुछ संत उन आदि जगत गुरु शंकराचार्य को भुला करके अपने नाम को आगे कर देते हैं। शांकर सिद्धांत का कहीं प्रचार प्रसार नहीं हो रहा। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का जितना लोगों में जनमानस में संदेश देना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा। अपने अपने महामंडलेश्वर अपनी अपनी जगह अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं। कुछ लोग तो जगत गुरु शंकराचार्य के नाम पर पता नहीं कितने कितने मठ भी बना रहे हैं। कोई कहीं का शंकराचार्य बन जाता है, कोई कहीं का बन जाता है, कोई स्टेट का राज्य का शंकराचार्य बन जाता है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मुगलों ने लगभग 800 वर्षों तक भारत पर शासन किया, अंग्रेज़ों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया। इनके शासनकाल में कोई भी नकली शंकराचार्य भारत में नहीं थे। ये हिंदुओं के हिमायती नहीं थे, लेकिन बुद्धिमान थे। ये जानते थे कि जब हम छलबल डंके की चोट से शंकराचार्य पद को दूषित करेंगे, अराजक तत्वों को, गलत व्यक्तियों को अवैध ढंग से शंकराचार्य बनाकर घुमावेंगे, तो हमारे यहाँ पीर, पैगंबर, पोप, पादरी भी नकली उत्पन्न होंगे। महाराज श्री आपसे लगभग 30 वर्ष पहले, जहाँ तक मैं सही हूँ, ये भारत माता मंदिर का स्थापना कर आपने एक नई ज्योति जलाई थी। तब बहुत से लोग हंस भी रहे थे, लेकिन पूरे देश ने इसका सम्मान किया था कि यहाँ से सामाजिक समरसता की ज्योति जलेगी। और भारत माता का मंदिर उस समय कहीं पर भी नहीं था। या शिव मंदिर थे, विष्णु मंदिर थे, कृष्ण मंदिर थे। शहीदों के लिए आपने जो भागवत पीछे कथा हुई वो पूरी शहीदों के लिए। ऐसे ही भारत माता के मंदिर पूरे देश में क्यों नहीं बन पा रहे हैं, जहां पर सबका सम्मान हो, जहां पर सब जा सकें, और जहां पर जो हमारे शहीद हैं उनका भी सम्मान हो? क्यों नहीं हो पा रहा है? असल में वो दृष्टि ऐसी है कि राम, कृष्ण, शंकर, दुर्गा, गणपति, इनकी स्थापना करने से जो तत्काल नारियल चढ़ते हैं और जो उसमें से प्राप्ति होती है वो भारत माता मंदिर से नहीं हो पाती। और हमने पहले से ऐसा सोचा कि भगवान मंदिर के द्वारा कभी अर्थ प्राप्त करने की इच्छा हमारे भीतर नहीं जगनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ न तो नारियल चढ़ते हैं, न चुनरी चढ़ती है, न मिठाई चढ़ती है। तो देवताओं के मंदिर बनाने से लोगों को तुरंत आर्थिक बुद्धि जो होती है उसके कारण धर्म ढक जाता है। ये बड़ी अच्छी बात हो कि भगवान दया करे। और जैसे बिरला जी ने एक बड़ा प्रयास किया कि प्रत्येक राजनगर में, हर भोपाल में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, जहाँ जहाँ भी कैपिटल्स हैं, राजधानियाँ हैं, वहाँ उन्होंने बड़े बड़े देवालय बनाए। अब मेरा विचार आ रहा है कि मैं उनसे संपर्क करूं, अंबानी जी से संपर्क करूं, और हमसे कहें कि आप जैसे बड़े बड़े देवालय न बना के छोटे छोटे भारत माता मंदिर के मंदिर बनाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने आज विचार मुझे दिया है, ये मेरे भीतर में कहीं अंतर में मंथन कर रहा है, और आपने उसको मुखरित श्रद्धा चैनल के द्वारा रूप दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले विचार निकलते हैं, फिर उनका प्रसारण होता है, फिर उनके द्वारा लोगों के मन में मंथन चलता है, फिर उसके बाद साधन एकत्र होते हैं, फिर उसके बाद उसका रूप बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 17 प्रांतों में
ये 17 मंदिर या 20 मंदिर भारत माता मंदिर के बनवाने के लिए लोगों को तैयार किया जा सकेगा। और मैं उन सब लोगों की प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा कि एक नए चिंतन से लोगों को जोड़िए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों नमस्कार, श्रद्धा मंच कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, श्रद्धा मंच के माध्यम से आपको मिलता है दिशा निर्देश। जीवन कैसे प्रकाशित होगा, हृदय कैसे ज्ञान से भरपूर होगा, और भारतीय संस्कृति की रक्षा क्यों करनी चाहिए, और हिंदू संस्कृति का दायित्व और कर्तव्य क्या है, परम हर्ष का विषय है। श्रद्धा चैनल के माध्यम से आज हम आपको ले चलते हैं हिंगलाज मंदिर में, मधु विहार स्थित हिंगलाज मंदिर में, जहां पर विराजित हैं परम पूजनीय परमादरणीय ज्योतिष बद्रिकाश्रम और द्वारिका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज श्री प्रणाम करते हैं आपको। महाराज श्री श्रद्धा चैनल के माध्यम से आप लाखों देश विदेश में जो श्रद्धालु हैं उनको संदेश देने के लिए हम लोग आए हुए हैं। महाराज श्री गौ रक्षा कहते हैं, गौ माँ है, उसका दुग्ध अमृत के समान है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता वास करते हैं, मगर आज उसी गौ का वध किया जाता है। क्या देख रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? इस संबंध में हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं जी कि गोवंश की हत्या बंद होना चाहिए। जी केवल मादा गाय की नहीं, जी बल्कि बैल की भी और बछड़े की भी और बछड़ी की भी। किसी भी अवस्था में गाय कभी निरुपयोगी नहीं हो सकती। अगर वो गाय वृद्ध है या बैल वृद्ध है तो गोबर तो देता ही है जी और उसका मूत्र भी बहुत बहुमूल्य होता है। जी गाय के मूत्र में अगर नीम की पत्ती और कुछ डाल दी जाए और वो मूत्र जिस फसल पर इल्ली आ रही है जी उसको छिड़क दिया जाए जी तो बिना पाउडर के वो ठीक हो जाएगा। जबकि ये पाउडर जहरीला होता है जी और वो गाय का मूत्र जो है वो गुणकारी होता है। आज खेत खराब हो गए, जिन खेतों में बहुत बड़ी फसल पहले अपने आप होती थी बिना खाद के, अब वो रासायनिक खाद से उगाया जा रहा है वहाँ पर अन्न, लेकिन अब उसमें नमक भर गया है, खेत खराब हो रहे हैं। तो हम लोगों ने तो गाय की उपेक्षा करके अपनी ज़मीन खराब कर ली, जबकि गोबर की खाद से काम चलता था। और जल हमने बिगाड़ लिया, जो प्रदूषण हो रहे हैं जल में, गंगा में, यमुना में, और इसी तरह से पवन भी हमने अशुद्ध कर रखा है। और 5 तत्वों से शरीर बना है, जी 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 क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यजन शरीरा, पाँचों को अपन बिगाड़ के बैठे, हम जीवित कैसे रहेंगे? तो आप क्या उपाय बता रहे, क्या करना चाहिए, किसको प्रशासन करना अब आप चाहिए, हमें देखिए करना कि चाहिए, हम किसको लोगों करना को तो करना ही है, लेकिन सरकार जो चमड़े का रोजगार कर रही है, चाहिए? जी गाय को कटवाकर उसके चमड़े का निर्यात कर रही है, तो चमड़े का बहुत बड़ा निर्यातक भारत है, ये बंद होना चाहिए। और इसी तरह से गोमांस का निर्यात बंद होना चाहिए। और हमें जो करना है वो ये है कि हम गाय के दूध का ही पान करें, जी औषधियों के रूप में हम गाय के मूत्र का उपयोग करें। और यही नहीं, बल्कि जो हमारा अनाज होता है वो गाय के गोबर से, गोबर डालकर, गोबर की खाद से वो अन्न उपजाया जाए। वो आपको हम स्मरण मत देना चाहते हैं, जर्मनी में एक कंपनी है जो गाय के गोबर से अनाज और फल उत्पन्न करती है, सब्जी उत्पन्न करती है, और बाज़ार में जो अन्न या सब्जी मिलती है उससे 5 गुना दाम में बेचती है और वो बिक जाती है। अब तो भारत के लोगों के भी मन में आ रहा है कि हम गाय के गोबर से अन्न और सब्जी उत्पन्न करें, फल उत्पन्न करें, जिससे लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो सके।